कौन कौन है तिकड़े? ए माझा पर्स! ए चोर! ए तुमने मेरा पर्स चुराया? लाओ मेरा पर्स वापस करो। लाओ मेरा पर्स दो। मेरा पर्स। ये पत्थर क्यों? नहीं नहीं, मैं तुम्हारा ये पत्थर नीचे रखो। ये पत्थर नीचे रखो। देखो, नहीं नहीं, देखो, ये बेटा, तेरे बाबा ने क्या भेजा? सर ये देखिए, ये फोटो अभी अभी मेरे पापा के मोबाइल से आई है। ये तस्वीर और भी किसी के मोबाइल में आई है? हाँ सर, मेरे अलावा मेरी आई के मोबाइल पर भी ये तस्वीर आई है सर। लेकिन ये सब क्यों पूछ रहे हैं सर आप? वो देखो, इन दोनों को भी पत्थर से मारा गया है। पत्थर से? इन दोनों का मर्डर करने के बाद इनकी तस्वीरें फोन बुक पर 10-10 जगहों को भेजी गई है। मर्डर सर? लगता है ये उसी का काम है। मेरे पति को कौन क्यों मारेगा साहब? उनकी किसी के साथ भी दुश्मनी नहीं थी। आपके पति करते क्या थे? स्कूल टीचर थे सर वो। अभी कुछ साल पहले ही रिटायर हुए थे। गायकवाड़ मर गया ना, बहुत अच्छा हुआ। बच्चे उन्हें बहुत चाहते थे। अभी भी गुरु पूर्णिमा को तोहफा देने आते थे बच्चे। बहुत अच्छे आदमी थे साहब, बहुत अच्छे आदमी थे। भाई साहब, मैं अपना बरबंटा लेके जा रही। क्या कर रही है? मारेगी क्या?
पास चलता तो मार देती मैं तुमको, लेकिन मार नहीं रही हूं, उठा रही हूं। ड्यूटी पे नहीं जाना है तेरे को। मार देगी उसे, मार देगी उसे। कोई ऐसी बात करता है अपने मर्द से? एक तो बेचारा 2-2 नौकरियां करके आता है, रात भर काम करके थका हुआ आया है, और तू उसे ऐसी जगह रही है मारने की धमकी देकर, हाँ? वो भी बरबट्टे के साथ। तुझसे बात कर रही हूं मैं। 2 नौकरियां करता है तो कौन सा महान काम करता है? मैं भी तो 2 काम करके आ रही हूं, खाना बना के फिर काम पे चली जाऊंगी। तो कौन सी मेहरबानी करी है हम पर? तो ये कौन सी मेहरबानी कर रहा है? 2 काम करके दिया क्या इसने मुझे? कुछ भी नहीं। क्या बोल रही है तू? क्या बोल रही है तू? और तूने क्या दिया है हमें? छोटे घर से आई है फिर भी रोब चलाती है। 3 साल हो गए शादी को, 3 साल हो गए, एक बच्चा तक नहीं दे पाई। आई बस कर अभी, क्या सुबह सुबह दिमाग खराब कर रही है? नसीब वाली है तू, इसलिए तुझे ऐसा शांत पति मिला है। कोई और होता ना तो कोयते से तेरे टुकड़े कर देता। नसीब वाली या बदनसीब, ये तो मेरे को ही पता है। लगता है पत्थर से मारा है। जरूर स्टोन मैन नहीं मारा होगा। स्टोन मैन ही ऐसा कर सकता है। चलो बाजुआ बाजुआ, चलो हटो पीछे। क्या तुम जानते हो किसकी लाश है? नहीं सर, हमें नहीं पता। आप में से कोई जानता है? नहीं सर। ये तो गायकवाड़ सर है सर। तुम्हें कैसे पता? सर गायकवाड़ सर हमेशा सफेद कुर्ता पहनते थे, छड़ी लेके चलते थे। ये वही छड़ी है सर। वो मेरा स्कूल टीचर है सर, मैं पहचानता हूँ इनको सर। अमित, क्या तुम्हारे पिताजी हमेशा साथ में छड़ी लेके जाते थे? तुम्हारे पिताजी की लाश मिली है। अरे देखना अमित, अमित क्या हुआ तेरे बाबा को? बाबा किसने किया सर ये सब? कितना बेरहमी से मारा है, पूरा चेहरा बिगाड़ दिया है। तेरे को पुलिस के लफड़े में पड़ने की जरूरत क्या थी? कोई ना कोई तो पहचान कर लेता ना लाश की। गायकवाड़ मेरे टीचर थे, उन्होंने सिखाया मुझे। मालूम है मेरे को क्या क्या सिखाया तेरे को। ऐसी शहर की ये तीसरी वारदात है। बाबा नासिक शहर की रातों में मौत का खौफ फैलाने आया है फिर से कोई स्टोन मैन, और उतारा है तीसरे शख्स को मौत के घाट। और इस बार भी उसका हथियार है एक पत्थर, जिससे वो लोगों को मारकर बुरी तरह उनका चेहरा बिगाड़ देता है। कौन है ये स्टोन मैन? कहां से आया है ये स्टोन मैन? और क्या है इन हत्याओं के पीछे जुड़ा रहस्य? ये कोई नहीं जानता। स्टोन मैन सिर्फ एक अपराधी नहीं है, एक आतंक की परंपरा है जिसकी शुरुआत हुई 1985 में, जब स्टोन मैन ने मुंबई में 12 गरीब लोगों का पत्थर से सर कुचलकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद 1989 में कोलकाता में 12 लोगों की निर्मम हत्या करके स्टोन मैन ने खौफ की लहर दौड़ा दी। फिर 2008 में स्टोन मैन के डर ने दस्तक दी गुवाहाटी की गलियों में, जहां 6 लोगों की इसी तरह से निर्मम हत्या कर दी गई। अब लगभग 30 सालों बाद स्टोन मैन के कहर ने नासिक में 3 लोगों की बलि चढ़ा दी। आखिर क्यों करता है ये स्टोन मैन लोगों की यूं निर्मम हत्याएं? क्या अपने नाम की दहशत फैलाना ही इसका एकमात्र मकसद है?
और क्या ये तमाम हत्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? कौन है नासिक का ये स्टोन मैन? मेरे को सब मालूम है रे, गायकवाड़ का मर्डर किसने किया है। कौन है स्टोन मैन? किसने? वही रवि की बीवी अर्चना। कुछ भी। हाँ, वो काय को मारेगी गायकवाड़ को? अबे तुम लोगों को कुछ पता नहीं है, उन दोनों का लफड़ा चल रहा है, लफड़ा। मुझसे पूछना। क्या किरण भाई, आप कुछ भी बात कर रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो यार। अरे वो जवान औरत वो बूढ़े गायकवाड़ के साथ काय को लफड़ा करेगी? हाँ? परसों ही मैंने देखा उन लोगों को नीरज टॉकीज में, दोनों को हाथ में हाथ डालते हुए, और वो भी तमिल फिल्म देख के बाहर आ रहे थे। तमिल फिल्म काय को देखने जाएंगे भला? वही जो मैं अपने एटम लोगों के साथ थिएटर में करने जाता हूँ, वही तो करने गए थे। तुझसे मतलब हम दोस्त लोग आपस में कुछ भी बात करें, तुझे क्या करना है? तू जाना, जा। कुछ भी चलेगा, लेकिन मेरे बारे में कुछ भंकस मत करना। ज्यादा नाटक मत कर, ये सब ना तेरा पति सुन के लेता होगा, मैं नहीं सुनने वाला। जा। तो मैं सुन लूंगी क्या? फिर से अपने मुंह से मेरे बारे में एक शब्द निकाला ना तो मैं मुंह तोड़ देंगे तेरा। बस हो गया, हाँ बहुत हो गया तेरा भी। जा, नहीं तो तेरा और गायकवाड़ का क्या लफड़ा था ना, सबको बोल दूंगा, तेरे पति को भी बोल दूंगा, समझा ना? जा चल। रुक रुक, अभी बताते तेरे को। खेल रे। रव्या, आजा, खा ले थोड़ा सा। एक शर्त पे खाऊंगा। अपने हाथों से खिलाएगा? तू भी ना पागल, ले तो तू खुद ही खा ले, खाने की तो मस्ती जब दे। किरण भाई, जहाँ बैठ के तू खाना खा रहा है? रवि, अपने औरत को ठीक से समझा दे, तू दिमाग खराब हो गया उसका। क्या बात होगी किरण भाई, इतने गुस्से में क्यों? अरे क्या बात हो रही है, उसको पूछ रहे तू? कैरम बोर्ड फोड़ दिया, पत्थर से फोड़ दिया, पत्थर से। सॉरी किरण भाई, आपको लगी तो नहीं? कैसा है रे तू? कैसा मर्द है, मुझे पता ना, कैसे बर्दाश्त करता है ऐसे औरत को तू? अगर तेरी जगह मैं होता ना, दो कान के नीचे लगा के घर में बंद रखता उसे। देख, अभी ना मुझे भाड़ा लेके जाने का है, पहले ही बोलता हूँ तुझे। रात का आऊंगा तेरे घर, सॉरी बुलवा उससे। किरण भाई, अर्चना दिल की बहुत अच्छी है, हाँ, पर उसे थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा आता है। दिल की अच्छी हो बुरी हो मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे खाली सॉरी सुनना है, सॉरी बस। तुझे मालूम है ना वो गुस्सा क्यों करती है? हाँ, तो अब क्या? टेंशन मत ले, अभी सब ठीक हो जाएगा। ऐसे बात मत कर यार। अरे मैंने कहा सब ठीक हो जाएगा, इसमें नहीं बोलने वाली क्या बात थी? तुझे पता है ना मैं क्यों बोल रहा हूँ? तेरी भाभी का फोन है। हाँ डार्लिंग, हाँ चलते हैं आज रात लेट नाइट शो। क्या भाई, एकदम बैग वैग नहीं लेके जा रहा है भाई? क्या बात है, साइकिल भी दुरुस्त कर दी यार उसने। भाई तुझे बोला था ना मैंने रात को आने वाला हो करके, बोला था कि नहीं? जा अंदर और तेरे बीबी को बाहर बुला के लेके आ और बोल मुझसे माफी मांगने के लिए। जा, और ऐसे प्यार से मत बोल रहे, धमका के बोल उसे, धमका के। किरण भाई, ऐसे लेडीज को सबके सामने डांटना अच्छा नहीं लगता ना। लेडीज को? अरे वो लेडीज बनने की औकात है उसकी? हाँ, क्या क्या तुझे पता है? उसने सबके सामने मुझे मारने की धमकी दी, हमारा कैरम बोर्ड फोड़ दिया उसने। हाँ, अभी ना दिमाग को हटा मत हटा, जा सीधा अंदर उसको बाहर बुला के लेके आ। किरण भाई, आपने भी तो कुछ बोला होगा ना, तभी वो गुस्से में आ गई होगी। अरे क्या बोला मैंने? क्या बोला? कुछ नहीं बोला मैंने। ऐसा मर्द है रे तू? हाँ? तू मर्द ही है ना? मुझे तो किरण भाई तमीज से बात करो। ओए, किसको हाथ दिखाया तू? हाँ भाई, तू इज्जत की बात कर रहा है? तू इज्जत की बात कर रहा है? बताओ तेरी बीबी की इस एरिया में कितनी इज्जत है, इस मोहल्ले में कितनी इज्जत है, बता तुझे? हाँ? क्या कर रही है?
देखा देखा, हाँ इज्जतवान तेरी पत्नी, देखा। मैं कह रहा हूँ ना, यही स्टोन मैन है, सब कुछ इसने किया है, लफड़ा विपड़ा सब यही करती है। मैं बोल रहा हूँ तुझे, सब कांड यही करूँ। तेरे पे पत्थर फेंकना रहता ना, ऐसे सबके सामने नहीं डालूंगी, देर रात को तेरे घर पे आके मारूंगी। जैसे गायकवाड़ चला गया ना, वैसे तू भी जाएगा। मेरे बारे में चुगली करना बंद कर। क्या बकवास कर रही है तू? हाँ, अंदर चल, अंदर चल। सांगा सांगा काकू, सांगा जरा। तेरे को काम पे नहीं जाना है? जा जा भाई, तू काम पे जा, इसको लपड़े करने के लिए छोड़ दे यहाँ पर, जा। मैंने त्यातली कडी लावातली, चला रे चला। कितना अकेला काम करेगा तू भी? तेरे नसीब के तो हो गए यार पूरे। हाँ, जा जा जा, काम पे जा। अरे किरण भाई, क्या हो गया? वो अर्चना तुम पर पत्थर लेकर क्यों चढ़ रही थी? और मेरे बाबा के बारे में क्या बात कर रही थी वो? अरे वो एक नंबर की पागल औरत है, एक नंबर की पागल। तेरे बाबा के साथ उसका लफड़ा था। ओ किरण भाई, जबान संभाल कर बात करो, क्या बकवास कर रहे हो आप? सही बकवास कर रहा हूँ मैं, सही। मैं किसी से डरता नहीं हूँ, उससे भी नहीं डरता हूँ, और उस पागल औरत से भी नहीं डरता हूँ, समझ रहे ना? कल सुबह पुलिस वालों को मैं सब कुछ बता दूंगा, क्या किया और क्या नहीं। मैं किसी से डरता नहीं हूँ। चलो रे। किरण भाई कोई? अरे इधर किधर होना चाहिए यार बॉडी? ए बॉडी मिला? अरे नहीं यार, अमित किधर है? अरे अमित आता छूंगा, बॉडी इधर ही किधर होना चाहिए यार। कि तो साला बहुत गंदे तरीके से मुंह फोड़ा है उसका। राजा! कह रहे दीपक तुम लोगों को भी? हाँ अमित भाई, हम लोगों को भी। अरे पर ये हो क्या रहा है? पहले बाबा और अब ये किरण भाई, ये पर होगा किधर? वो चलना। चलो बॉडी ढूंढते, चलो चलो। अरे ये तो किरण की गाड़ी है। बाबा की तरह। मेरे को पता है, ये ना उस अर्चना का ही काम है। एकदम सही बोलता है। सबसे वो एड़ी औरत किरण भाई के पीछे पड़ी हुई थी। भाई ने बोला था ना कि पुलिस में कंप्लेंट करेगा, इसलिए मार दिया होगा। अरे ये क्या हो गया? ए अबे साले, अभी हमें ना अर्चना की कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में करेंगे, समझा? नहीं भाई 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 भाई, अर्चना ऐसी नहीं है भाई। भाई मेरा विश्वास करो, अर्चना ऐसी नहीं भाई। साले चुप, तेरे को ज्यादा समझ में आता है। हाँ साले फट्टू, अभी हट रास्ते से, हट। अमित भाई मैं समझ सकता हूँ, आपके बाबा ऑफ हो गए ना। चुप कर, मेरा बाबा ऑफ नहीं हुआ था, तेरी बीवी ने मारा मेरे बाबा को। नहीं। और सुना, तुम, तेरी बीवी को कोई नहीं बचा सकता, तू भी नहीं, समझो? समझा साले? बचाना चाहता हूँ उसको? उसको बचाएगा तू? अभी भी अपने बीवी को बचा रहा है तो? छोड़ इसको। चलो रे।
है रे? क्या चल रहा है तेरा? अरे सुबह सुबह कपड़े क्यों धो रही है तू? क्या जरूरत है? अर्चना, कोई बिठा के खिलाता नहीं है मुझे, काम करना पड़ता है। कब धो कपड़े? देख देख वो बाजू वाले आ गए, तेरी धोबी घर से परेशान होकर आ गए वो। उसे भी भेजो इधर, उसको भी धो डालती मैं। वो बिना किसी की बात नहीं सुनेगी। अच्छा तू जल्दी से अंदर छिप जा। क्या हुआ? क्या कर रहे हो? अर्चना यही रहती है? जी यही रहती है। अर्चना को बाहर निकालो। हाँ? उसने किरण भाई का मर्डर किया है। क्या? किरण मर गया? उधर छिप जा जल्दी से। नहीं नहीं, मेरी बहू ऐसी नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकती। आंटी आपको मालूम नहीं है, आपकी बहू बहुत चालू चीज है। ये योगेश मच कर रहा है ना? बाहर कहाँ जा रही है? रुको रुको। अर्चना, टैक्सी ड्राइवर किरण का खून हुआ है, उसकी लाश मिली है। उसके दोस्तों का कहना है कि उसे तुम्ही ने मारा है। क्या कल तुमने उसे धमकी दी थी? किरण मर गया ना साहब, बहुत अच्छी बात है। मेरे बारे में गलत सलत बोलता रहता था वो। सर मेरी बीवी गुस्से में कुछ भी बक देती है। सर इसने धमकी दी थी, लेकिन ये किसी का खून नहीं कर सकती सर। कब बस रहे तू? साहब एक नंबर की झूठी औरत है ये। किरण भाई को पता था कि इसने मेरे बाबा को भी मारा है, और वो उसके खिलाफ कंप्लेंट करने भी जा रहे थे पुलिस स्टेशन में, और उसको ऐसा करने से रोकने के लिए इसी ने किरण भाई को भी मारा होगा। ए शाने, कल तेरी भी तो उससे मचमच हो गई थी। कल तेरे बाप के बारे में भंकस कर रहा था वो। मैं नहीं बोल रही तूने उसको मारा, लेकिन मैंने भी उसको नहीं मारा। किरण मरने के लायक ही था। तुम्हें जो कुछ भी बोलना है पुलिस स्टेशन चल के बोलो। इंदे घेऊन चला इला। सर कोई मिस्टेक हो रहा है सर। चलो। सर वो खून नहीं कर सकते। हाँ साहब। इसको छोड़ना मत साहब, फांसी पे लटकाना इसको। गवाही अपुन देगा अपुन। अरे छोड़ 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 मुझे। क्या कर रही है? काय को पकड़ के लाया मुझे? मैंने कुछ नहीं किया। साहब सुनो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे निकालो बाहर। अरे सुनो, मैंने कुछ नहीं किया। आई हाँ, अचानक को जमानत में बाहर कैसे लेके आऊं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तुझे लगता है वो बाहर आएगी? अरे दो खून का इल्जाम है उसके सर पर। मुझे पता ही नहीं था वो दिन में ऐसे पत्थर लेकर लोगों के पीछे दौड़ती है। उसी पत्थर से रात को मारा होगा उसने। अर्चना ऐसा नहीं कर सकती। तुझे पता नहीं लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। लोग तो कह रहे हैं बाजू वाले गायकवाड़ साहब है ना, उनके साथ उसका लफड़ा था। आई तू भी क्या ये बाजू वाले लोगों की बकवास पे ध्यान देती रहती है? ये सब ना तेरी गलती है। तेरी बीबी तुझसे संभल नहीं पाई। 3 साल हो गए शादी को, तू बच्चा नहीं दे पाया, फिर फिसल गई लड़की हाथ से। सुन रहा है तू मेरी बात? हाँ सुन रहा। अरे ऐसा बेटा है? बेटा मेरी बात नहीं सुनता है, बहू खून करती है। अरे देवा, कसोड़ा बाबा मासा कैसे होगा भगवान? साहब, अरे साहब, आप भी 3 येड़े लोगों की बात सुनकर मुझे यहाँ उठा के लाए। मी खरं सांगते साहेब, मैं सच बोल रही, मैं नहीं हूँ स्टोन मैन। उमेन, वो जो भी आप कह रहे थे, मुझे छोड़ दो साहब। खाली पीली 2 दिन का खड़ा हो जाएगा ना। सर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए सर, किरण की लाश के गले में जो रुमाल है सर, और ये जो रुमाल मेरे पास है,
दोनों एक जैसे लगते सर। और सर ये रुमाल मुझे अर्चना के घर से मिला है। इस रुमाल के बारे में क्या कहना है तुम्हारा? ये रुमाल किसका होगा? ये रुमाल? अरे सर सर 2 दिन में हमारा शादी है, जरूर पहुंचिएगा। क्या हाल है अकबर मियाँ? सब अल्लाह करम है भाई। मेरा शादी है और कल हल्दी का पार्टी है, डीजे वीजे सब, मस्त दारू भी है। टाइम से पहुंचना। हाँ हाँ बिल्कुल भाई। हाँ प्रकाश, प्रकाश। अरे रवि यार, बिल्कुल सही मौके पे पहुंचा यार। यार कल 2 दिन में अपना शादी है, भाभी को लेकर जरूर आना। प्रकाश तू शादी कर रहा है? हाँ भाई। सच में? ओके भाई, कल इंतजार करूंगा। हाँ हाँ ठीक है। आज तू मजाक कर रहा है ना? मजाक? यार मजाक तो तूने किया अर्चना के साथ शादी करके यार। मैं सच में शादी करने जा रहा हूँ। लेकिन तू ऐसा कैसे कर सकता है प्रकाश? यार कैसे कर सकता हूँ मतलब? मैं जब चाहूँ जिससे चाहूँ उससे शादी करूंगा। और तू ऐसे खुशी के मौके में फालतू बकवास मत कर। तू सही कह रहा है प्रकाश, मौका तो सच में खुशी का है मेरे दोस्त। शादी मुबारक हो भाव। अब छोड़ेगा? सर यार वो अर्चना जेल में है तो मैं थोड़ा परेशान था। क्या बात कर रहे हैं यार? मुझे पहले बताना चाहिए था ना। एक काम करते, चल अभी चलते हैं पुलिस स्टेशन। अभी जाने का कोई फायदा नहीं, जमानत में टाइम लगेगा। खैर 2 दिन के बाद तेरी शादी है, चल मैं तुझे पार्टी देता हूँ। पार्टी है यार? भाभी जेल में और पार्टी वार्टी नहीं अच्छी लगती यार। अरे साहब 2 दिन के बाद तो आपकी शादी है, पता नहीं भाभी फिर हमें साथ में बैठने देगी कि नहीं। थोड़ा वक्त दोस्तों को नहीं देगा? इतना भी नहीं करेगा मेरे लिए? अकबर साहब मेरे साथ जा रहे हैं पार्टी करने को, तू संभाल लेगा इधर? हाँ हाँ ठीक है, मैं संभालूंगा। चले। इतना पैसा खर्चा कर दिया, अद्धा लेके आना था ना, तू तो बोतल ही लेके आ गया। तू शादी कर रहा है ना दोस्त, तू पैसे की चिंता क्यों करता है? ये ले। चीयर्स। एक बात बता, तू क्या सोच के शादी कर रहा है? मुझे क्या लगता है कि तुझे मेरे पास मिलता है उसके पास मिल जाए? ये सब मत किया कर यार, पागलबंदी मत कर। चलो जब देखो पागलपन की बातें। प्रकाश काम पे आया था ना? हाँ सर आया तो है। कहाँ है वो? अभी सर रवि के साथ गया है। कहाँ? वही पीछे सर, छत पे, हमेशा की तरह दारू पीने के लिए। ठीक है चलो। पागलपंती, 1 साल से तू मेरे साथ में था, हाँ? आज तुझे पागलपंती लगता है? बोल। अभी चिपक मत ना यार, शादी होने वाला है मेरा, समझा कर बात को यार। देख भाई ऐसा है, अपने को लाइफ में पहली बार एक अच्छा पार्टनर मिल गया है। और मैं क्या था तेरे लिए? मैं क्या था तेरे लिए? भाई अपने बीच में जो भी कुछ हुआ वो गलती था रव्या। हाँ गलती था? गलती था वो? 1 साल से मैं तेरे साथ में रह रहा था, मैं 2 नौकरियां करता था, तुझे सारा पैसा कमा के देता था, और तुझे मैं तेरी गलती लगता हूँ? तुझे तेरी गलती लगता है? मित्र आगे मीका बोलता, मीका 2 दिन के बाद तो तेरी शादी होने वाली थी ना?
तेरी बीवी तो विधवा हो गई। सर मैं आपके पास ही जा रहा था सर। सर मेरे सबसे अच्छे दोस्त को किसी ने मार दिया सर। सर ये जरूर स्टोनमैन ने मारा होगा सर। ये स्टोनमैन कौन है तुम्हें पता है? नहीं सर, लेकिन मेरी बीवी नहीं है सर, क्योंकि उसे तो आपने अंदर बंद कर रखा है सर। इसे पहचानते हो? ये रुमाल तो किरण। सर ये रुमाल आपको कहां से मिला? तुम्हारे घर से। ये खून से सना हुआ रुमाल तुम्हारे घर में क्या कर रहा था? सर आपको पता चल गया कि स्टोनमैन तुम हो, तुम्हारी बीवी नहीं। ये ले चलो इसे और एम्बुलेंस मंगवाओ। हाँ। मैंने मारा उसे क्योंकि वो कमीना मुझे धोखा दिया। 1 साल से मेरे साथ में रह रहा था। एक लड़की के लिए उसने मुझे छोड़ दिया। क्या कमी थी मुझे? उसके साथ रहने के लिए मैंने अपनी बीवी को रास्ते से हटाने का बंदोबस्त कर दिया था। शादी करने चला था ना, डीजे भी लगाया था, बजा दिया उसका डीजे। पत्थर से क्यों मारा तुमने? तुम असली स्टोनमैन तो हो नहीं। मैंने नकल की थी। उस रात पार्किंग लॉट में मेरा एक रईस चाचा से झगड़ा हो गया था। मैंने पत्थर से उस पर वार किया। ये मेरा पहला मर्डर था। मैंने गुस्से से पत्थर मार मार के उसका थोबड़ा बिगाड़ दिया। वहीं मर गया। मैं वहां से भाग गया। अगले दिन मैं बहुत डरा हुआ था। तभी टीवी पर न्यूज आई, स्टोनमैन वापस आ गया है और इस बार नासिक में। नासिक शहर की रातों में मौत का खौफ फैलाने आया है फिर से एक स्टोनमैन। करो गायकवाड़, उसे क्यों मारा तुमने? मुझे पता चला कि गायकवाड़ मेरी वाइफ के साथ अफेयर मनाया। गायकवाड़ मेरा यूज किया। गायकवाड़ अक्सर मुझे अपने घर पे अकेले में बुलाता था। लेकिन जब मेरी माँ ने जबरदस्ती मेरी शादी कर दी तो गायकवाड़ मुझसे दूर दूर रहने लगा। शुरू में मुझे लगा कि गायकवाड़ और लोगों की तरह चाहता है कि मैं मेरी वाइफ के साथ संबंध बनाऊं, लेकिन नहीं, वो मेरी बीवी को भड़काता था। कब तक उस नामर्द के चक्कर में अपनी जिंदगी खराब करेगी? मेरे साथ चल, मजे कराऊंगा। अच्छी बात। मेरी बीवी से कहता था
कि तेरा पति तो नामर्द है। एक दिन मैंने गायकवाड़ और अर्चना को थिएटर के बाहर देखा। मैंने अर्चना के नाम से गायकवाड़ को एक झूठा फोन किया और उसे बाहर बुलाया। वो आया। हे! तुमने मेरा पर्स चुराया? मेरा पर्स वापस करो। मेरा पर्स। ये पत्थर की। ये मैं तुम्हारा। देखो, नहीं नहीं, देखो, नहीं, ये दर्द हो रहा है? आपने योगा। मैंने बड़ा सा पत्थर लेके उसके ऊपर वार किया। गायकवाड़ खत्म। और किरण, उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? किरण कुछ ज्यादा ही फैल रहा था। मेरी बीवी के अफेयर का ढिंढोरा पीट रहा था। अरे वो एक नंबर के पागल औरत है, एक नंबर के पागल औरत। तेरे बाबा के साथ उसका लफड़ा था। ओ किरण भाई, जबान संभाल कर बात करो। क्या बकवास कर रहे हो आप? मैंने उसे भी टपका दिया। शिंदे, मैडम को बाहर निकालो। घोसे, चला 8 टका। पहले शादी में कैद किया, अब हवालात में कैद करवा रहा था। अब तुम देखना, सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा तू। जो गड्ढा तुमने मेरे लिए खोदा था, उसमें तू मरेगा। हलकट। बचपन में हुए हादसे जिंदगी भर अपना असर दिखाते हैं। कभी डर, कभी गुस्सा, तो कभी कोई विकृति बनकर इंसान के स्वभाव में गहरे बैठ जाते हैं और अक्सर इसका परिणाम बुरा ही होता है। रवि के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। गायकवाड़ टीचर के हाथों हुए यौन शोषण ने उसके अंदर एक घुटन, एक चिढ़ भर दी। औरतों में दिलचस्पी ही खत्म कर दी। और फिर अर्चना के साथ हुई शादी ने उस पर एक और दबाव बनाया। बचपन से जिसके साथ गलत होता आ रहा हो, वो दूसरों के साथ गलत करने से बिल्कुल नहीं झिझकता और यही बात उसे इंसान से जानवर बना देती है। और फिर वो अपराध के रास्ते पर चलते हुए एक के बाद एक हदें पार करता जाता है। गुनाह से कभी गुनहगार बनकर नहीं लड़ा जा सकता। बुरा तो सबके साथ होता है, लेकिन अगर उसके परिणाम स्वरूप सभी बुरे बनने लगे तो फिर दुनिया ही खत्म हो जाएगी। इसीलिए अपराध के सामने कभी घुटने न टेकें, उसका डटकर मुकाबला करें। सावधान इंडिया।